सुप्रभात साथियों, आज मैं आपको बेस ऑफ केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर लिए जाने वाले अपने क्लास जो प्रसारित किया जाता है उसका शेड्यूल क्या है उसके विषय में मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी शेड्यूल हो जाने के बाद भी क्लास नहीं हो पाती है। तो सीक्वेंस में आपको आज का बता देता हूं। आज 9 बजे 10th क्लास का हाइड्रोकार्बन कार्बन कंपाउंड का कुछ टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। उसमें यह टॉपिक है आपका, और आप देख के रखेंगे तो समझ में आपको बहुत आसानी से आएगा। ये टॉपिक है, पिछले क्लास में लाइव क्लास में पढ़ाया गया था नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के विषय में डिटेल से। उसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद हम यह पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म 10 क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ना है, और उसके बाद यही आगे चलकर 11th में भी पढ़ना है। उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी और आप लोग रहेंगे क्लास में, तो आपको बहुत बेनिफिट होगी। और तो ये 10 क्लास का शेड्यूल था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास का शेड्यूल। मतलब 9 क्लास में का लाइव क्लास होगा 3 बजे से 3 बजे। और आज पढ़ाएंगे हम, मतलब आज डिस्कस करेंगे। पढ़ाना क्या है, डिस्कस करना है आपके सामने, मतलब उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। यह है 3rd चैप्टर यूनि एटम्स एंड मॉलिक्यूल का सिंबल पढ़ाए थे कल पिछले वीडियो में लाइव क्लास में। डिस्कशन ऑफ एटॉमिक सिंबल हुआ था, डाल्टन्स का सिंबल, और उसके पहले जो सिंबल दिया जाता था एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जस्ट नॉट टुडे आई विल डिस्कस अबाउट बर्जिलिस एटॉमिक सिंबल, मॉडर्न एटॉमिक सिंबल। उसके बाद एटॉमिक मास, उस एटॉमिक मास क्या होता है, और एटॉमिक मास से रिलेटेड टर्म जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और जिसका यूज होता है और ये जानना जरूरी होता है, उसी के विषय में पढ़ेंगे। एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। फिर आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के विषय में फिर पूरा पढ़ेंगे डिटेल से। एलिमेंट का मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल, और केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, डिफरेंस इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वैलेंसी क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट आर आयंस, आयन क्या होता है। और आयन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए मोलिकुलर कंपाउंड। इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, जो कि सिलेबस में खासकर बोर्ड ये कुछ पार्ट में ये डिलीट कर दिया है, लेकिन ये आपको जानना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो यह आप पढ़ेंगे। ये हुआ 9 क्लास का शेड्यूल। अब हम शेड्यूल थोड़ा बताने जा रहे हैं 11 क्लास का। याद रहे 9 क्लास का होगा 3 बजे, और हम 11th क्लास का आज शेड्यूल है 8 बजे से, शाम में 8 बजे। और उसका टॉपिक है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ मतलब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके पढ़ने के बाद हम आपको 12 क्लास का, 12 क्लास और 11 दोनों के लिए ये मैकेनिज्म
रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही जरूरी है। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में किस किस चीज़ के विषय में जानेंगे, तो उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ दे देना चाहता हूँ। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, बॉन्ड क्लीवेज, इंटरमीडिएट एंड मैकेनिज्म, ये स्टेप। तो इंडक्टिव इफेक्ट के विषय में पढ़ेंगे मेनली, और उसका यूज और उसका एप्लीकेशन, और इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, उसी में आप कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन के विषय में जानेंगे। इस तरह से सीक्वेंस वे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। और लास्ट में क्लास 12 का ये 10 बजे से 11 बजे रात्रि के बीच ये क्लास होगी, और इसमें आप पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के विषय में आज स्टार्ट होगी इसका। ये मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, थोड़ा देख के रखेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन, ब्यूटेन, इथेन का पढ़ेंगे, और ब्यूटेन का पढ़ेंगे, प्रोपेन का पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, इसी के विषय में आज आप पढ़ेंगे। आगे जो शेड्यूल होगा मैं आपको बताऊंगा, और आप लोगों से यह आग्रह है कि आप क्लास में रहेंगे तो बहुत फायदा होगी। थैंक यू सो मच।